इस वक्त तक तो 10.5 करोड़ का खर्च हो चुका है। तकरीबन 70-80 करोड़ की ये कंप्लीट होगा। अब जो तालीमी खर्च है सालाना वो 2 करोड़ के करीब है। कि हमारे इस इदारे का कोई भी फाजिल इस वक्त बेरोजगार नहीं है। बड़ी बाइज्जत जिंदगी वो गुजार है माशी हवाले से भी। सर ये इंस्टीट्यूट कब बना? इसकी इब्तिदा तो 1983 में हुई। यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस आप कौन कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं आप? इस वक्त हमारे पास शोबा तहफ़ीज़ यानी हिफ़्ज़ का शोबा है, जिसमें 4 उस्ताद हैं, 4 क्लासें हमारी। हुफ़्फ़ाज़ जो हाफिज़ बनकर आते हैं उनके लिए एक मुस्तकिल अरबी का शोबा 1 साल का, जिसमें 2 साल का, उसमें उनको जहाँ अरबी बोलचाल की सिखाई जाती है, वहाँ मिडल की भी 2 साल में उनको मिडल कराई जाती है। हमारे शोबा तहफ़ीज़ में प्राइमरी की सतह तक की तालीम है, यानी हिफ़्ज़ प्राइमरी। उससे फ़ारुग़ होने वाले फिर 2 साल में उनकी अरबी बोलचाल, अरबी कोर्स और साथ मिडल की है। उससे फ़ारुग़ होने के बाद फिर 2 साल हमारे यहाँ मैट्रिक के हैं, जो के साथ हमारे यहाँ सर्फ़ नाहव की इब्तिदाई तालीम दी जाती है मैट्रिक तक। और फिर मैट्रिक से फ़ारुग़ होने वालों के बाद उसके लिए हमारी 7 साल की एक तालीम है, जिसको दर्स निज़ामी कहते हैं, दौरे तहफ़ीज़ दर्स निज़ामी की तकमील। गोया कि इस वक्त हमारे पास हिफ़्ज़ का शोबा, अरबी लैंग्वेज का शोबा और मैट्रिक तक की असली तालीम का शोबा और दर्स निज़ामी का शोबा, ये 4-5 शोबे काम करते हैं। जो दर्स निज़ामी है वो तो मास्टर्स के इक्वल है, जो एम ए इस्लामियात है वहाँ तक है? जी हाँ, वो वफाक के जो सनद का हामिल है, तो मुआदला हमारे यहाँ एम ए के साथ। कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? इस वक्त कम से कम 300 की तलबा जो हमारे पास रिहाइश पजीर हैं और इन सारे मुख्तलिफ शोबों में तालीम हासिल कर। सर एक मेगा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल हमें बताएं। ये चूँकि हमारे पास दिन ब दिन तलबा की तादाद बढ़ रही है और उसके एतबार से हमें तामीरात की अशद ज़रूरत थी, जिसकी इब्तिदा चंद साल पहले हमारे इस नए मनसूबे के तहत कर दी गई थी। पहला बेसमेंट तो हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये कुल तकरीबन 90,000 मरबा फुट कवर्ड एरिया है, जिस पर हमारी तामीर शुरू है। हमारे इब्तदाई जो इस वक्त की ज़रूरत है वो सिर्फ एक शोबे की ज़रूरत पूरी हुई है, बाकी हमारे सारे शोबों की ज़रूरियातें भी वो बाकी हैं। और जो आपके सामने देख रहे हैं कि हमारी ज़रूरत अभी तकमील के मरहले में। सर इसकी टोटल कास्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की आफ्टर कंप्लीशन? इस वक्त तक तो 10.5 करोड़ का खर्च हो चुका है। अब आते हुए आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल है, तो जिस तेज़ी के साथ हमारा महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ये तो खासी बड़ी 70-80 करोड़ की ये कंप्लीट होगा। अल्लाह करे कि इससे कम में हो जाए, लेकिन इतने तो लग ही जाए। ज़्यादा पैसा कहाँ से आप इकट्ठा करेंगे? जनाब, अल्लाह ताला ने उम्मत को कभी किसी दौर में भी बांझ नहीं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत बांझ नहीं है। ये जो आप नजर आ रहे हैं इस वक्त हमारा जो तालीमी खर्च है सालाना वो 2 करोड़ के करीब है। बस सालाना? तालीमी खर्च, सिर्फ तालीमी खर्च, जो असातिज़ा की तनख्वाहों में, मुशायरात में और तलबा के अखराजात में, ज़ाहिर है कि वो 2 करोड़ का सालाना है। और ये जो तामीरी अखराजात हैं वो भी मुसलमानों की तरफ से आ रहे हैं। बल्कि यही नहीं, हमारे इसके कुर्ब जवार में हमें मस्जिद की तोसी के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, हमने एक नाज ज़मीन और खरीदी है जो 1 करोड़ रुपए के करीब है। साथ ही इसकी बैक साइड पर हमें ज़रूरत थी, उसके लिए भी हमने एक ज़मीन और खरीदी है। तो इस एतबार से यकीनन जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले इतना तावन किया, मदद फरमाई है, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा भी दर्द दिल रखने वालों को इसकी तौफीक अता फरमाएंगे और इंशाल्लाह ये एक अच्छा मनसूबा पाए तकमील तक इंशाल्लाह पहुँचेगा। सर ये सारा कम्युनिटी शेयर है या कोई एनजीओज़ वगैरह भी सपोर्ट करती है? सब कम्युनिटी शेयर है। हमारे अपने जो मुसलमान दोस्त अहबाब हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ के मकामी अहबाब हैं, वो एक साथ ताउन करते हैं। जो नया प्रोजेक्ट है इसमें कंप्यूटर की क्लासेस, आईटी लैब और इस तरह की एडवांस चीज़ें भी हैं? जी इंशाल्लाह सारी चीज़ें हमारी यकीन इसकी मौजूद हैं और आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारी जो आने वाली तालीम की जदीद ज़रूरियात हैं वो सारी मौजूद हैं। सर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप तो सारी आपकी लाइफ इसी में गुजर गई है, तो स्किल सेट की तरफ बच्चों को लाना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ से फ्री होंगे जो मदरसा ग्रेजुएट हैं उनके पास जॉब्स नहीं होती। जब जॉब्स नहीं होती तो फिर वो क्या बेचेंगे? डेफिनेटली जो स्किल्स नहीं है प्रॉब्लम्स होती हैं उस वाले से भी आप सोच रहे होंगे। यकीनन हम इस पहलू पर हमारे जहन में है ही नहीं, बल्कि उसके लिए अमली इक़दामात भी हमारे हो रहे हैं। और इंशाल्लाह एक बात आपके जहन में रहे कि हमारे इस इदारे का कोई भी फाजिल इस वक्त बेरोजगार नहीं है और बड़ी बाइज्जत जिंदगी वो गुजार है माशी हवाले से भी। असल तो दीनी तालीम का मकसूद दुनिया का हसूल नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी है और दूसरों को भी आखिरत की तरफ मुतवज्जह करना अल्लाह की रज़ा है। लेकिन जो दुनियावी ज़रूरियात हैं ये भी हमारे जहन में यकीनन है और ये भी दीन का एक हिस्सा है। इस एतबार से यकीनन वो सारी चीज़ें अपने तलबा के मुस्तक़बिल के हवाले से हमारे जहन में और उसके लिए हमारे ये अमली इक़दामात भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब हमारी ये जगह बन जाएगी तो आप खुद इसका मुशाहदा भी करेंगे कि जदीद दौर की जितनी भी जदीद ज़रूरियात हैं वो इंशाल्लाह यहाँ मुयस्सर सर होंगी। आपके इंस्टीट्यूट की जो मीरपुर बोर्ड है वहाँ पे भी पोजीशंस हैं, इस बार 9th में भी है, 10th में भी है और आती रहती हैं पोजीशन आपकी, जो अगर हम दुनियावी तालीम की बात करें तो आप जो गर्ल्स एजुकेशन है उसकी तरफ क्यों नहीं जा रही? आप कोई और मदरसा स्टार्ट कर लें ताकि आप जो हमारी जो ख्वातीन है वो भी इस तरफ आ सकें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये हमारा
بنیادی ہدف ہے انشاءاللہ ہم اس پہلو پر بھی مستقل ایک الگ عصری اسکول جو بہترین تعلیم کا حامل بھی ہو اور بہترین ماحول ہو، اور اس میں پرب سے لے کے یونیورسٹی سطح تک میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہم ایک ایسا لانچ کریں گے۔ سر لاسٹ میں عوام کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ عوام الناس کے لیے ہماری گزارشات تو ہر گفتگو میں اور جمعہ کے اجتماعات میں ہوتی رہتی ہیں کہ آنے والا دور وہ انتہائی خطرناک ہے اور انتہائی توجہ طلب ہے، خصوصاً نئی نسل کو دین سے وابستہ رکھنے کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت کی ہے۔ ہماری گزارش ہوگی کہ اس وقت کے جو والدین ہیں وہ دین سے اور دین والوں سے جڑے رہیں اور اپنی اولاد کو بھی دین والوں سے جوڑے رکھیں تاکہ مستقبل میں بے دینی کے جو اثرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں تاکہ ان سے اپنی نسل کو بچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔